अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशी। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्केर्ड होने वाली है, क्योंकि आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आप कुछ कैंपिंग करने वाले लड़कों के साथ एक वाकया हुआ था, जो कि आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी वेस्ट किए टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जब 16 साल का था तब अपने दोस्तों के साथ फिशिंग ट्रिप पे गया था। रायन, बाइथ, ईथन, जू। ये जगह जंगल के बहुत ही अंदर थी और आखिरी टाउन तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था जंगल से, और ब्रायन का घर उसी टाउन में था। दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी थी। हम सब लोग खुश थे कि रात को हम मछलियां मारेंगे और कैंपिंग करेंगे। और हम सुबह सुबह ब्रायन के घर से निकले और उस फिशिंग लोकेशन पे पहुंचे। हम उधर पहुंच के पहले तो इधर उधर थोड़ा घूमने लगे, फिर थोड़ी देर बाद सब अपना कैंप बनाने लग गए और कैंपिंग बनाते हुए बहुत टाइम लग गया। फिर कुछ हमने सैंडविचेस खाए जो कि ब्रायन के घर से पैक किए थे। उसके बाद हम फिशिंग करने में लग गए। हम तकरीबन रात के 9:30 तक फिशिंग करते रहे और उसके बाद बात बिगड़ने लगी। इससे पहले आगे कुछ मैं आपको बता दूं कि मेरा दोस्त ब्रायन हेटी वेटियंस के नवादा टाइप से बिलोंग करता है और मैं बिल्कुल नास्तिक। और तभी हमें दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, पर फिर जगह के बारे में सोच के हमें लगा यहाँ पर तो कुत्ते हो ही नहीं सकते। तो हमने सोचा ये शायद कायोटिस है। कायोटिस मतलब भेड़िए होते हैं जो। पर फिर हमें लगा कायोटिस तो कुत्तों की तरह नहीं भौंकते। और इसके बाद हम सब लोग डर गए, लेकिन हम दोस्त एक दूसरे को जाहिर नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब हमने सोचा कि कहाँ पर हम रात गुजारेंगे, और फिर हमने प्लान किया कि हम ब्रायन के घर जाएंगे। लेकिन ब्रायन का घर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था और हमने सोचा कि अभी हमें निकलना है यहाँ से। और चलते हुए हम 2 किलोमीटर पार करके तभी अचानक से ब्रायन रुक गया। जैसे मैं ब्रायन के पास जाने लगा, उसके चेहरे पे साफ साफ खौफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे इशारा करके बताया कि वहाँ झाड़ियों में देखो। जैसे ही मैंने झाड़ियों की तरफ देखा, तकरीबन एक बॉल जितनी आंखें दो नजर आ रही थी, लाल आंखें। और फिर ब्रायन को मैंने आहिस्ता करके बोला, ये बात अपने तक रखो, वरना हमारे साथ जितने सारे दोस्त हैं ये घबरा कर इधर उधर भागने लगेंगे। और हमेशा कहते हैं उनको बोलते हैं थोड़ा तेज चलो ताकि हम जल्दी घर पहुंच जाए। तकरीबन हमने आधा रास्ता पार कर लिया और हमें एक बड़ा सा फार्म हाउस नजर आया, जिसके सामने एक बड़ा खेत भी था। और तभी उस खेत के पास में से हम गुजरने लगे और उस खेत में हमें अर्चल नजर आई। और हम सब ने अपने चलने की स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि कुत्ते थे या फिर कायोटी जिनकी पीछे आवाजें आ रही थी, उनकी आवाजें हमारे और भी करीब आने लगी। और फिर हमने बाकी का रास्ता दौड़ते हुए पार किया और फिर हम ब्रायन के घर पहुंच गए और अंदर से हमने अच्छे से दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे हम घर में आके बैठे, उस झुंड की आवाज वापसी से जंगल में जाने लगी और दूर दूर आवाज जाने लगी। अगले दिन जब उठे तो ये बात ब्रायन के दादाजी को बताई। शुक्र करो कि तुम लोग बच गए, क्योंकि अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो आपके पीछे एक वेंडी को पड़ा था, क्योंकि ब्रायन के पास ही ब्लेस्ड लॉकेट था, तभी आप लोग बच गए हो। ब्रायन के दादा ने जो बात कहनी थी सो तो कह दी, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मैंने क्या देखा, क्या हुआ उस रात। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी चीज थी जिसकी बड़ी लाल आंखें थी। तो गैस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बढ़ते हैं एक और स्टोरी के पास। मेरी फैमिली ने एक हाल ही में ज़मीन खरीदी, जो कि एक पहाड़ी इलाकों में थी, जिसके अंदर जंगल और पेड़ ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि वो ज़मीन मेरे पापा को बहुत सस्ते में मिली थी। और उसे एक चीज़ की फ़िक्र थी, जंगल काटना था, वहाँ पर घर बनाने थे और पैसा भी लगना था, दोनों चीज़ें लगनी थी। और हमें शायद इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि उसके पुराने मालिक ने ये ज़मीन हमें सस्ते दाम में बेची थी। और उसके बाद हम अपना ट्रेलर लेके वहाँ आ गए और हम सब घर वालों ने ये फैसला किया कि जब तक हमारा घर बनेगा तब तक हम ट्रेलर में रहेंगे। और फिर हमारे घर का काम धीरे धीरे होने लगा और एक दिन मैं और मेरे पापा हम अपने ट्रेलर के आगे आग जला कर बैठे थे। तभी हमें एक भौंकने की आवाज़ आई, लेकिन ऐसी आवाज़ मैंने और मेरे पापा ने कभी नहीं सुनी थी। और मैं दूर से देखा कुछ जंगल में चल रहा है और बहुत ही लंबा और बहुत ही दुबला पतला। उसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फीट थी, लेकिन उसके जिस्म में जैसे मांस था ही नहीं। और वो हमें दूर से घुर्राने लगा, लेकिन वो हमारी ज़मीन पार ही नहीं कर पा रहा था। और फिर पापा उठे, उसने बोला, डरो मत, चलो सोते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मैं इतनी ठंड में सारा पसीना पसीना हो गया और मेरे पापा को जैसे उस चीज़ की परवाह ही नहीं थी। ये बात मुझे समझ नहीं आई। और फिर हम दोनों उठकर अपने टेलर के अंदर चले गए और फिर मैंने सोते हुए अपने पापा से पूछा कि वो चीज़ कौन सी थी। तो मेरे पापा बोलने लगे, बेटा, जब ये ज़मीन में ले रहा था इतने सस्ते दाम में, तो मैंने लोगों से आसपास से पूछा कि ज़मीन इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक वेंडिगो नाम का शैतान जो कि इस ज़मीन के आसपास घूमता रहता है। तो फिर मैंने फादर से बात की, वो फादर को बुलवाया ज़मीन पर, तो यहाँ पर झाड़ फूक करवाई और उसके बाद वो शैतान इस ज़मीन के अंदर पैर रख नहीं पाता। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, इस ज़मीन के बाहर पैर मत रखना और तुम डरो मत, वो शैतान अंदर कभी नहीं आएगा।
और ये कहते हुए पापा मुस्कुराए और बोलने लगे, और पापा ने कहा कि अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब फिर से फादर को बुलाऊंगा यहाँ पे और ज़मीन पे अपनी झाड़फूक करवाऊंगा ताकि किसी भी आदमी का शैतान के साथ सामना ना हो। फिर हमारे घर फादर आए, जो कि हमारे साथ 1 हफ्ते तक रहा, और फिर फादर ने हमारे पूरी ज़मीन को ब्लेस करके फिर वहाँ से चला गया। 18 साल हो चुके हैं आज इस बात को। आज तक मैंने वो वेंडी को नहीं देखा, ना ही हमारी ज़मीन में से किसी का सामना उसके साथ हुआ है। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी के पास। मेरी पढ़ाई न्यूयॉर्क में हुई और मेरी पैदाइश भी न्यूयॉर्क में हुई, और मैं अपने टाउन का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारा टाउन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ से जंगल और बहुत बड़े पहाड़। मुझे हमेशा से ये लगता था कि हमारे टाउन में सुपर नेचुरल एनर्जी का बहुत लगाव है, अच्छी और बुरी दोनों। लोग बहुत बार ऐसी बातें करते थे, और हाँ, ऐसे लोग भी थे जो उन बातों को इनकार कर देते थे, लेकिन ऐसी बातें हमेशा से सुनाई देती थी। ये वाकया तब का है जब मैं 19 साल का था, मतलब आज से 13 साल पहले। मेरे पास कार या बाइक नहीं थी और हमारा टाउन भी बहुत छोटा था, तो मैं अपने काम सारे पैदल किया करता था, क्योंकि इससे मेरी सेहत भी बनी रहती थी। रात को टाउन से बाहर जाना, छोटे रास्तों से जाना, छोटे जंगलों से जाना, ये मेरे लिए अब आम बात हो चुकी थी। यहाँ की खामोशी और खौफनाक रास्ते और हल्की लाइटें, इन सब की मुझे आदत हो चुकी थी। इस रात को मैं अकेला नहीं था, मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी। रात के तकरीबन 11 बजे मैं अपनी दोस्त को घर छोड़ने जा रहा था। हम दोनों पैदल जा रहे थे। उसका घर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर था, लेकिन उसके घर के रोड पर हमेशा कम लाइट रहती थी और सारे घर बहुत दूरी पे बने हुए थे। आप ये समझे तकरीबन 300 से 200 मीटर का फासला। हम उसके घर से तकरीबन 600 या 700 मीटर दूर होंगे। और चलते हुए हमारी बाईं तरफ एक घर आया, लेकिन इस घर में कोई नहीं रहता था। हमें पता था कि टाउन के लड़के शराब पीने या फिर किसी मस्ती वगैरह करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिस घर में हम पहुंचे थे, इस घर के बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये घर बहुत हॉन्टेड है, लेकिन हम अभी फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर। घर की हालत बहुत ही खराब थी। तकरीबन चारों तरफ से बहुत बड़े घने पेड़ थे और घर की हालत अंदर से बहुत ही गंदी थी। लेकिन इस घर को मैंने पता नहीं कितने 100 बार पार किया हुआ, लेकिन आज मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी इस घर से। फिर मैं रुक के ध्यान से घर के पीछे देखने लगा। मैं रुक गया था और वो आगे निकल चुकी थी, और फिर रुक कर उसने मेरी तरफ देखा, और उसने पूछने से पहले ही उसका ध्यान उसी तरफ गया जिस तरफ मेरा ध्यान था। हमने पेड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा साया देखा। उसकी हाइट तकरीबन 10 से 9 फीट होगी, और ये साया कुछ झुक के नीचे खा रहा था, लेकिन हमें लगा कोई शेर होगा या कोई भालू। और वो अचानक से खाते खाते रुक गया, जैसे उसे पता चल गया हो कि यहाँ पर कोई आया है। और जैसे उसने अपना सर ऊपर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा, और फिर मैंने उसके चेहरे में देखा, लेकिन ऐसा चेहरा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। और उसके बड़े सींग भी थे और इसका मुंह एक हिरन जैसा था, लेकिन बहुत ही खौफनाक था। लेकिन इसके हाथ और पैर एकदम इंसान की तरह थे, लेकिन ये बहुत दुबला और पतला था, जिसके जिस्म पे एक मांस भी नहीं था, जैसे उसने सालों तक कुछ खाया ही ना हो। और फिर जैसे उसने मुझे देखा, एकदम से उसने छलांग दी और फिर पीछे वाली झाड़ियों में भागता हुआ अंदर चला गया जंगल के। उसके सींगों की और झाड़ियों से टकराने की आवाज आ रही थी, और उसके भागने की आवाजें आज भी मुझे डराती है। और फिर मेरे पास एक आर्मी नाइफ था। मैं और मेरी दोस्त उसके पीछे भागने लगे, और वो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ भागता जा रहा था। उसकी आवाजें हम सुन सकते थे, लेकिन अच्छी बात यह थी पेड़ों के टकराने की आवाज, और वो बहुत ही दूर होती जा रही। इसका मतलब ये और भी जंगलों के अंदर जा रहा था। हमने जिंदगी में तकरीबन 600 मीटर का खौफनाक सफर किया और मेरी दोस्त के घर पहुंच गए। और उसके बाद मैं वापसी जाने लगा, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे रोक दिया। उसने बोला आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना। फिर मैंने सोने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और इस चीज़ के बारे में इंटरनेट पे झांकने लगा कि ये चीज़ क्या है। मैंने इंटरनेट पूरी छान मारी और मुझे एक चीज दिखी जिसका नाम बेंडिगो था। ये क्रिएचर था जो बिल्कुल ही वैसा था जैसा मैंने देखा था। उसके बड़े सींग थे, बड़ी लाल पीली आंखें और बड़े हाथ, बिल्कुल इंसान की तरह। और फिर कल सुबह हम अपने टाउन गए और हमने अपने दोस्तों को बताया कि हमारे साथ ये वाकया हुआ, लेकिन वो हमारा मजाक उड़ाने लगे, सब लोग हंसने लगे। और उस रात के बाद हमारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम वो वाकया सोचकर बहुत ही डर जाते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वॉइस को अपनी आवाज दूं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मेरे ईमेल पर अपनी कहानी सेंड करें। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी आपके पास वीडियो पहुंचे। और ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।